पंडित जी ने बुलाया है आपको। मुहूर्त का समय हो गया है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप अगर चाहें तो अभी भी ये शादी रोक सकती हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको उस अंतरा के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। बताइए ना। हम जो कर सकते थे हमने किया दुर्गा जी। अब नीचे जाइए मत। आप वो गुड्डन है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। एजे को छोड़कर आप किसी और के साथ। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाइए, हम आते हैं। हम जानते हैं दुर्गा जी, जानते हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको सच नहीं बता सकते। नहीं बता सकते कि हम ये शादी नहीं करेंगे, और कर भी कैसे सकते हैं। जिंदल साहब के होते हुए गुड्डन किसी और की कैसे हो सकती है दुर्गा जी? इस जन्म में और अगले हर जन्म में गुड्डन सिर्फ और सिर्फ जिंदल साहब की रहेगी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो हमारे प्यार को अलग कर सके। नहीं होगी ये शादी, मैं होने नहीं दूंगा। हम तो बस इतना जानना चाहते थे कि जिस प्यार पर हमें इतना गुरूर है वो आप आज भी हमसे करते हैं या नहीं। इसलिए हमने ये शादी का नाटक किया, कार्ड्स छपवाए और वो उस अंतरा के सामने मजबूर होने का नाटक किया, ताकि हम जान सके कि जिंदल साहब को फर्क पड़ता भी है या नहीं। लेकिन आपने साबित कर दिया जिंदल साहब कि आप आज भी हमसे प्यार करते हैं। हमसे दूर होके भी आज आप हमारे उतने ही करीब हैं जितने कि पहले थे। अगर जिंदल साहब दिल है तो हम उस दिल की धड़कन। हमने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि आप एक क्लियर दिमाग के साथ हमारी बात सुन सके जिंदल साहब। एक क्लियर दिमाग के साथ अंतरा का सच जानने के बाद उसे अपनी पहली पत्नी के रूप में नहीं, उसको एक आम इंसान के रूप में परख सके। फोन करते हैं। जिंदल साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठाइए जिंदल साहब। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है तुम्हारे होने वाले पतिदेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, और तुम यहाँ फोन लगा रही हो। किसको लगा रही हो फोन? अक्षत को। अक्षत नहीं आएंगे भाई, मैंने उन्हें समझा दिया है और वो रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे इस डिसीजन की। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ के चले जाऊं, पीछा छोड़ दूं, तो तुम भी हमारे डील की रिस्पेक्ट करो ना। और प्लीज ये चालाकी छोड़ दो और ये किस्सा खत्म करो ना शादी करके। अंतरा, तुम्हें अब भी लगता है कि जिंदल साहब हमारी उस इंसान से शादी होने देंगे? इतनी भोली दिखती तो नहीं हो तुम जितनी बनती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी पैदा की हुई हर गलतफहमी, हर ये चाल हमारे और जिंदल साहब के प्यार के बीच बेकार है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिंदल साहब ये शादी नहीं होने देंगे। पहली बात तो ये कि मैं किसी एंगल से भोली तो हूं नहीं, मतलब, और भोली तो तुम हो ऑब्वियसली ना। और प्लीज ये प्यार की दुहाई तो मुझे मत दो, लाइक इट्स रियली बोरिंग। इससे अच्छा अपने होने वाले पति को खुश कैसे रखना है, वो रोमांस के बारे में, वो सब के बारे में सोचो, ओके? और रही बात अक्षत के प्यार की, तो वो तो तभी खत्म हो जाएगा ना जब तुम शादी के फेरे लोगी। ना कम फास्ट, ओके? वी आर वेटिंग। इस शादी के लिए बहुत पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। अगर कोई भी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी दुल्हन उठने की या भागने की कोशिश करे ना
से जकड़ लेना, पकड़ लेना, आई रियली डोंट केयर, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना जो बची कुची जिंदगी है ना वो रहेगी नहीं, समझे? अंतरा जी, अरे वाह, यहाँ सहरा बंदी की रस्म हुई और वाह हमारी दुल्हन भी आ गई। क्या बात है, क्या टाइमिंग है दोनों की ना। सासू माँ, ऐसा मत कीजिए, रोक लीजिए इस शादी को सासू माँ, अभी भी वक्त है। हम जो कर सकते थे हमने किया लक्ष्मी जी, अभी शादी को सिर्फ जिंदल साहब ही रोक सकते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है गुड्डन, मगर आज तुम्हारे रिश्ते के साथ साथ मैं तुम्हारी इकलौती उम्मीद को भी छीन चुकी हूँ। तुम्हारे जिंदल साहब अब चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक सकते। बेचारे मेरे कब्जे में जाए, इस पुट्ठे से तुम्हारी शादी तो तय है। आप बैठिए बैठिए। सासू माँ, मत कीजिए ऐसा, एक बार एजे के बारे में सोचिए तो सही, पर आप रोकिए इस शादी को। अरे पंडित जी देखिए ना, दूल्हा दुल्हन रेडी हैं बिल्कुल। शुभ काम में देरी कैसी, शुरू कीजिए ना प्लीज। जी। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये लीजिए, आप फूल लीजिए। हे भगवान, कुछ भी करिए और एजे को यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि अब एजे सासू माँ का फैसला बदल सकते हैं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लक्ष्मी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रोको ये शादी, दुर्गादेव रोको। अगर आप आपका फैसला नहीं बदल सकती तो इस घर की बहू होने के नाते मैं ये फैसला ले सकती हूँ। ये शादी नहीं होगी, आप उठिए यहाँ से। और सासू माँ, आप ही ने सिखाया ना मुझे, कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप आपकी सीख पर अमल नहीं कर सकती तो ठीक है, ये अनर्थ मैं आपको करने नहीं दूंगी। आपका ये फैसला गलत है और दुर्गा जिंदल गलत का साथ कभी नहीं देती। ये क्या है? शादी किसकी है? गुड्डन की। तो मर्जी किसकी होनी चाहिए? गुड्डन की ना। तो तुम क्यों टांग अड़ा रही हो दुर्गा बहू? अपनी गंदी जबान से मुझे बहू बोलकर सास बहू के रिश्ते का अपमान मत करो तुम। जब तक मैं इस घर में हूं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? ये क्या कर रही हो आप? इस पराई गुड्डन के लिए आप अपनों को चोट क्यों पहुंचा रही हो? सासू माँ पराई नहीं है सरू, हमारी सास है। सासू माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हाँ? और तुम उनके एहसान का ये सिला दे रही हो? लक्ष्मी दी, क्या हो गया आपको? ये आपकी सासू माँ, वो उनकी लाइफ है, वो शादी करे या कुएं में कूदे, क्या प्रॉब्लम है आपको? हम सब जानते हैं कि सासू माँ ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। अफसोस तो इस बात का है कि तुम ये जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही। बस!
बहुत बोल लिया आप सबने और बहुत सुन लिया अब हमने आपकी। अब एक शब्द और किसी के मुंह से ना निकले। अंतरा को रोकने का मौका था आपके पास दुर्गा जी, लेकिन जब उस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए था तब आपने अंतरा का साथ दिया। और ये जिस सास के अब आप गुणगान गाती नहीं थक रही है ना, उस सास को आपने धोखा दिया। तो अब अपना ये नाटक बंद कीजिए, क्योंकि अब हमें आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। आप सब कान खोल के एक बात सुन लीजिए हमारी। आप सब लोग जानते हैं शादी करना हमारी मजबूरी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जिंदल साहब रोक सकते हैं, जो कि यहाँ है नहीं। तो अब अपना और हमारा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और हमें शादी करने दीजिए। पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। जी। अब जिसने ये गठबंधन तोड़ने की कोशिश की है ना, अब वो ही इस गठबंधन को जोड़ेगा। सो प्लीज जाओ। देखा, दुर्गा की ये कोशिश भी नाकामयाब रही। इस शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। और अब जैसे जैसे इनके फेरे होंगे वैसे वैसे ये अक्षत और गुट्टन एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और जैसे ही शादी हो गई वैसे ही हमेशा के लिए गुट्टन अक्षत की जिंदगी से आउट। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। विवाह की विधि संपन्न। आज से आप दोनों शास्त्रोक्त विधि द्वारा एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध गए, जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई नफरत अलग नहीं कर सकती। ये शादी करके आपने अच्छा नहीं किया। हमने अपना वादा पूरा किया अंतरा, अब तुम्हारी बारी। Of course, Gooden. Deal is a deal, right? मेरे इन पेपर्स पर साइन करके तुम्हारा मुनाफा तो फिक्स हो गया है ना। और मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे पैसा है, और जहाँ पे पैसा है वहाँ तुम, है ना? तो फिर जाओ, कार में जाके इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तक लेके जाऊंगी। ये लीजिए पंडित जी, थैंक यू।
तुमने अपना वादा पूरा किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपना वादा पूरा करूं। अब इस डील के साथ तुमने अपने परिवार को मेरे वार से सुरक्षित कर दिया, खरीद ली अपने घर की खुशियां, सेफ्टी। लेकिन तुम अपने पति को हार गई गुड्डन। जिस अक्षत के प्यार पर तुम्हें बहुत गुरूर था, वो गुरूर मेरे नफरत के आगे झुक गया, चकनाचूर हो गया। ये लो, हो गया साइन। बट पता है गुड्डन, मेरी ना हंसी रुक नहीं रही है ये सोच के कि तुमने एक ऐसे परिवार को बचाने के लिए इस बड़ों से शादी की जो तुम्हारी बात पे विश्वास ही नहीं करता। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, यही परिवार मेरे हर आंसू पे विश्वास करता गया, हर बात मानता गया। वो भले कोई भी झूठ हो, मतलब वो अक्षत के साथ सोने वाला या प्रेगनेंसी या बच्चा, कुछ भी, हर चीज पे विश्वास किया। एक्चुअली ना योर जिंदल साहब इज लिटिल स्टूपिड, आई एम सॉरी बट मतलब थोड़े से आंसू बहा लो तो चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, बस पिघल जाते हैं। एक्चुअली ना देखने में इतने स्ट्रॉन्ग और बड़े हैं, दिल से बहुत ही सॉफ्ट है ना। किसी का दुख देखा नहीं जाता ना अक्षत से। तुम्हें याद है ना वो कैसे रो रहे थे अक्षत और उसकी माँ कि हमारा होने वाला वारिस इस दुनिया में नहीं रहा। और सबसे प्राइम एग्जाम्पल तो तुम हो, लाइव एग्जाम्पल। मतलब जिंदल साहब तुम्हारे एक ऐसी झल्ली लड़की से प्यार करते हैं जो गलतियों की चलती फिरती दुकान है। हम तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं अंतरा। काश जिंदल साहब भी तुम्हारा ये घिनौना रूप देख पाते। लेकिन वो हो नहीं पाएगा ना। अक्षत मेरा सच कभी नहीं पहचान पाएंगे। खुद ही सोचो, अक्षत कभी ये सोच पाएंगे कि इतने क्यूट से भोले से चेहरे के पीछे एक मर्डरर छुपा है जिसने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अक्षत बहुत स्लो है, मैं थोड़ी ज्यादा फास्ट हूं। फास्ट नहीं, स्मार्ट हूं। और क्या है ना, देखा जाए तो पकड़ तो तुम भी नहीं पाई मुझे, हरा तो मैंने तुम्हें भी दिया। अब तुम्हें पछाड़ना बाकी है, तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाना बाकी है। तुम्हें क्या लग रहा था मैं ये प्रॉपर्टी और ये सब साइन करके यहां से निकल लूंगी? हाँ, तुम्हें गलत लग रहा था। तुमने वादा किया था अंतरा। गुड्डन, वादा तो किया इसलिए जाता है ताकि सही समय आने पर ना उस वादे को तोड़ दिया जाए। एक्चुअली ना मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। अब कहानी बदल चुकी है। हमेशा से मुझे पैसा, प्रॉपर्टी, यही सब तो चाहिए था। अक्षत और उसके बोरिंग से परिवार में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, यू नो। फिर मुझे लगा अब तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम तो चली जाओगी अपने नए घर, फिर यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो जाएगी ना, और वो कमी को किसी को तो पूरा करना होगा। फिर मैंने सोचा मैं पूरा कर लेती हूँ, और उसके लिए मुझसे अच्छी कैंडिडेट तो कोई हो ही नहीं सकती। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब मैं और अक्षत साथ में होंगे ना, तब तुम बहुत जलोगी। फिर तुम अपने आप को कोसोगी कि तुमने अंतरा के साथ पंगा क्यों लिया, और फिर असली मायने में तुम्हारी सजा पूरी होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अंतरा? तुमने वादा किया था ना कि अगर हम ये शादी कर लेंगे तुम हमारे परिवार से दूर चली जाओगी। मेरा मन, मेरी मर्जी। और वैसे भी देखा जाए ना तो अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अब तो ये दूल्हे राजा ही तुम्हारे एक्चुअल सहारा है। अब अंकल जी, गुड जॉब। हाँ, शादी मुबारक हो। आपने मेरी हर पाई पाई को वसूल करा दिया। आई एम सो हैप्पी। वैसे भी किसने सोचा था कि अक्षत और गुड्डन की इस लव स्टोरी का दी एंड आपके हाथों होगा। आप अपनी ये प्यारी सी क्यूट सी दुल्हनिया को लेके ना यहाँ से चले जाइए और मजे कीजिए, जो करना है कीजिए, बट जस्ट मेक श्योर कि इसे कभी भी चैन से मत रहने दीजिएगा। तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती हो अंतरा। अंतरा!